जिनका हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। और शिक्षा के क्षेत्र में वो ऐसे डिग्री वाली शिक्षा नहीं, डिग्री की शिक्षा के साथ साथ जो तर्कसंगत शिक्षा होती है, जो उनको जगाने की शिक्षा होती है, जो उनको लड़ने भिड़ने की शिक्षा होती है, ताकत देती है, ऐसी शिक्षा को जगाने और सबको देने, सबके अंदर भरने का काम कर रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम आपका हमेशा आभार करते हैं, स्वागत करते हैं। सामाजिक अग्रदूत सदगुरु कबीर साहब, विश्व रत्न बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, अर्जक संघ के अगुआ महामना रामस्वरूप वर्मा जी, यादव समाज में जन्मे छोटे पेरियार ललई सिंह यादव जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, सामाजिक न्याय मोर्चा के संस्थापक उद्घाटक भाई नागेश्वर नाथ कोरी जी, संचालक भाई रंजीत सिंह जीतू भाई, इस कार्यक्रम में सम्मानित साथी राजकुमार वर्मा जी, सम्मानित साथी श्री बच्चूलाल साहब, उप निदेशक पूर्व मत्स्य हमारे राजकुमार वर्मा जी, भाई राम केवल यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बहन बिमलेश राज जी, प्रधान पूर्व प्रधान आदरणीय स्वामीनाथ वर्मा जी, और समस्त इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं का मैं आज इस छत्रपति साहू जी महाराज के 148वें जयंती पर आपको हार्दिक बधाई और दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम आप सभी को कुछ बातों पर निषेध करना होगा। वो निषेध ये है, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना होगा। किसी साथी ने कहा है कि बुझा दो अंधविश्वास की आग की वो ज्योत जिसमें तुम जलते आए हो, उठा लो हाथ में वो मशाल जो बाबा साहब के ज्ञान में आप पलते आए हो। यानी जितनी बात है अंधविश्वास, कुरीतियां, सामाजिक राजनीतिक षड्यंत्र, इसकी आग को बुझाना है। और मशाल जो है वो बाबा साहब के ज्ञान की हमें हाथ में लेना है, तभी हमारा कल्याण होगा। मित्रों, इस देश में आर्य और अनार्य दो सभ्यता है, गैर बराबरी की सभ्यता और एक बराबरी की सभ्यता, जिसकी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने किया। बुद्ध आए, कबीर आए, नानक आए, दादू आए, चोखा आए, तमाम संत आए। राजनीति के अध्यायों में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का अद्वितीय योगदान है। आपको मालूम होगा, शिवाजी के चौथे वंश के राजा यानी चतुर्थ शिवाजी की हत्या उसी राज्य के कोल्हापुर राज्य के ब्राह्मण दीवान ने कराई थी, जिसके कारण माता यानी जो उस समय की महारानी आनंदीबाई ने जय सिंह राव, बाबा साहब अप्पे घटके के जो उन्हीं के परिवार के राज जमींदार थे, उनके बेटे यशवंत राव, जिनका नाम छत्रपति साहू जी महाराज पड़ा, उनको लिया। तो ये जग जाहिर है कि इस देश के अनार्यों ने हमेशा हमारे साथ छल किया है, कपट किया है और हमें नीचे गिराने का, हमारे हक हकूक को जो है नेस्ता नाबूद करने का आज तक चाल चलते आए हैं, करते आए हैं, और ये जब तक रहेंगे तब तक ये बैठने वाले नहीं हैं। वहीं पर जब
छत्रपति साहू जी महाराज को ये दिमाग में ये बात चोट करती है, याद आती है, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनको राज सिंहासन पर बैठाया गया, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में। और जैसे जैसे वो बढ़े, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, राजतंत्र को देखा, और उन्होंने जब ये देखा कि इस देश का पुरोहित बिना नहाए हुए, जो नहाने के समय में राजाओं के साथ में मंत्रोच्चारण करना चाहिए उसको ना करके शूद्रों के साथ जो मंत्रोच्चारण होना चाहिए वो कर रहा है। और जब उस दिन पता चलता है तो अपने ही राज्य के एक मित्र को उन्होंने पुरोहित घोषित किया और उसको पुरोहित पद से हटा दिया। भूचाल आ गया। छत्रपति साहू जी महाराज से पहले जो महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष जो चल रहा था सत्यशोधक समाज के नाम से, जिसमें विधवा विवाह, बाल विवाह को रोकने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए और महिलाओं को शिक्षा विशेष कर देने के लिए जो सत्यशोधक समाज के माध्यम से हो रहा था, उसको छत्रपति साहू जी महाराज ने बढ़ावा दिया और आगे बढ़े। यही नहीं, जब उनको ये पता चलता है कि हमारे भंडारागार में जो है किचन में कैसा व्यवहार होता है, तो उन्होंने चैलेंज के साथ में सबसे पहले जो उनके यहाँ का सफाई कर्मचारी था कालू राम जो है मेहतर को, उन्होंने उसके अपने राज दरबार के महल के सामने होटल खुलवाया और अपने पूरे कारिंदों के साथ में नाश्ता वहां बैठ के करने लगे। यहाँ पर तक कि जब ये भूचाल आया तो यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था, अनार्य व्यवस्था के पोषक, आर्य व्यवस्था के पोषक, उन्होंने पागल राजा घोषित कर दिया। पागल राजा घोषित करके उनको अपदस्थ करने की जब वो बात आई तो उन्होंने उस समय अपने बड़े सूझबूझ के साथ में अपने जन्म दिवस 26 जुलाई 1902 को, 26 जुलाई 1902 को जन्म दिवस तो जून में था, उस समय उन्होंने 50% अपने राज्य में, यानी जो राज्य के मंत्री पद थे, जो राज्य के कारिंदे थे, हर क्षेत्र में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया। फिर यही नहीं, आगे चल करके उन्होंने 90% आरक्षण दिया और ब्राह्मणों की जो एक लंबी फेरिस्त थी उनको ऐसा काट दिया कि उनको समझ में नहीं आया भूचाल। उसी समय बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे। बाबा साहब के 3 आराध्य देव, 3 गुरु हैं। वो सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब हैं, ज्योतिबा फुले हैं और उसके बाद में तथागत बुद्ध को उन्होंने अपना आराध्य माना। और जब देखा कि ये अंबेडकर हमारी बात को बढ़ा रहा है, हमारे पुरखों के संस्कार को आगे जब बढ़ा रहा है, तो बाबा साहब से मिलने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज पहुंचे और उनका सम्मान किया। उसी समय मूक नायक पत्रिका चल रही थी, बाबा साहब को लंदन जाना था और उसको उस समय उन्होंने कहा कि अम्बेडकर, मैं आपकी इस पत्रिका, जो लोग बहरे गूंगे की तरह हो गया हमारा समाज, उसको आप मूक नायक बना रहे हो, उसको जगाने का काम कर रहे हो, तो मेरे तरफ से ये छोटी सी भेंट है और आप लंदन जाओ, लंदन आप जाओ, आप बहन रमाबाई का कोई फिक्र ना करो, ये सारी जो है देखभाल और मूक नायक पत्रिका की जिम्मेदारी मेरी है। तो उधर सत्यशोधक समाज की जो संगठन चल रहा था उसके संरक्षक थे और उसी समय जो है मूक नायक पत्रिका के संरक्षक यानी बहुजन मूवमेंट के वो संरक्षक बने। आगे बढ़ते हुए जब ये देखा, समझा कि बड़ी साजिश हो रही है और इस देश को हमसे भी पढ़ा लिखा विद्वान मिल गया है, तो नासिक में एक बड़ा सभा किया जिसमें कई लाख लोग आए और उन्होंने कहा, हे बहुजनों, ये अंबेडकर आपका नायक मिल गया है, आप इसके साथ हो और मेरी पूरी जो है राज का जो खजाना है इस मूवमेंट में मैं लगा दूंगा, लेकिन
बाबा साहब को उन्होंने इस बहुजन का नायक कहा, उस आंदोलन को किया। बाबा साहब ने उस पर खरे उतरने का काम किया। जो है छत्रपति साहू जी महाराज तमाम प्रकार से उनके साथ षड्यंत्र हुए। बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र, जो 10 मई 1922 में उनकी देहांत होने के बाद में भी उस मूवमेंट को बाबा साहब ने लाया। यही नहीं, जब उन्होंने घोषणा हुआ, लोगों को पता चल गया, तो जो इरोड पेरियार ईवी स्वामी रामा नायकर भी उनके पास आए और कहा चलो हम साथ में हैं। वही नहीं, जो है धोबी समाज में जन्मे संत गाडगे साहब आए और उनके साथ खड़े हुए। और इधर उत्तर भारत से स्वामी अछूतानंद थे, जो पहले आर्य समाजी हुआ करते थे, जिनका हरिरानंद बाद में नाम पड़ा, वो भी इधर खड़े हुए। और मित्रों, तमाम बैकवर्ड के साथी, हम उस बात को विश्वास नहीं करते हैं जब हम बुद्ध की वाणी में आते हैं, कबीर के वाणी में आते हैं, तो कहा गया है कि कबीर के वाणी में वो दहकती हुई आग है जिसमें कूड़ा कचरा बचा रह जाना नामुमकिन है। यानी इन्होंने जन्म को जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी कि जो है मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, तो उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा कि यद तू बावन बगनी का जाया तो आड़ राड़ बाट क्यों नहीं आया। यानी तुम कहते हो तो इसको सिद्ध करो। अर्थात जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन पर जो है प्रहार किया, हिंदू मुसलमान के बीच में एक संबंध बनाने का काम किया, हिंदुओं को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा और सामाजिक आंदोलन का धार दिया, उस समय नहीं झुके। उसी तरीके से चाहे हमारे ज्योतिबा फुले रहे हों, चाहे पेरियार रामा स्वामी नायकर रहे हों, या दक्षिण भारत के जो हमारे नारायण गुरु रहे हों, तमाम संतों ने, तमाम गुरुओं ने, तमाम महापुरुषों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया। आज वो दिन आ गया है, आज वो परिस्थिति आ गई है कि आपको डरवाने के लिए, धमकाने के लिए, जिस तरीके से बाबा साहब ने लंदन से जब पृथक निर्वाचन का जो है आप कॉमनवेल्थ अवार्ड लेके आए थे, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और गांधी के लोग, कांग्रेस के लोग उनको धमका रहे थे, उन जगह जगह आगजनी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यदि अम्बेडकर जो है गांधी मर जाएंगे तो तुम्हारे समाज के साथ क्या होगा। बाबा साहब उस समय इतनी परिस्थितियां नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इतने हमारे जागरूक साथी नहीं थे, तो मजबूरन में उन्होंने पूना पैठ किया और 24 सितंबर 1932 को उन्होंने जब पूना पैठ हुआ, बाहर निकल करके कौन सी पुस्तक, जो गैर बराबरी की पुस्तक थी, उसको जलाने का काम किया। ये दिखा दिया कि हमने समझौता तो किया है लेकिन आपसे हम डरे नहीं हैं। मैं इस बात का आभार करूंगा कि भाई नागेश्वर नाथ कोरी ने जो पहल किया है सामाजिक न्याय मोर्चा का, इसको आगे बढ़ाना होगा। हम कहीं अलग नहीं हैं। इस देश में जातियां तो बाद में आई हैं, लेकिन इस देश में 4 वंश हुआ करते थे, कोल, नाग, साक और द्रविड़। कोल सभ्यता का कहा गया, जब जंगल में आग लगी, बाहर लोग निकले, एक समूह में आए। आप लोग कहते हो कि भाई कै हाथ का कोल है, यानी एक छोर से दूसरा छोर, जहां पर 2 लोग मिलते हैं वहां एक समूह का निर्माण शुरू होता है। उसी में जब समस्याएं ऐसी आई कि रात में सोना है, जंगली जानवर, हिंसक जानवर भी आते हैं, तो उसमें एक सुरक्षा का जो अपने आप को बड़ा विद्वान और बलिष्ठ समझता था, उसको रक्षक बनाया गया, जिसको नाग की उपाधि दी गई। तो हम लोग, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जो है उन्होंने बल दिया है कि हम नागवंशी हैं। हम क्या हैं? नागवंशी हैं। और सभ्यता आगे बढ़ती है तो वहां पर जो है शाक्य आते हैं, यानी जो खेती करने की सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे आया। आगे भी जो है जब देखा कि हम दूर दूर कई जगह हमारे ग्रुप बढ़ते गए, समाज बढ़ता गया, तो लेन देन का बात आया, आदान प्रदान की बात आई, तो द्रविड़ आया। तो ये 4 वंश थे, कोल, नाग, साक, द्रविड़। हमारे बीच में जो कहीं ये कहना गलत हो जाएगा कि बुद्ध बैकवर्ड के थे या छत्रपति साहू जी जो बैकवर्ड थे, हमारी जो संस्कृति है वो हमारी संस्कृति है बराबरी की, मानवता की, सम्मान की। आज वो जो अनार्यों को फिर से उसी स्थान पर लाने के लिए आज जो गैर बराबरी की संस्कृति है, उसने ये पकड़ा, क्या पकड़ा कि ये झूठे
पीठ ठोक देने पर, सहला देने पर, बाबू साहब कहने पर खुश हो जाते हैं, तो वो नस पकड़ के आज हमारे पास में हमारा ही सर, हमारी ही जो जूती, जैसे अभी पिछले बार में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अनुसूचित मसीहा हैं। आज फिर जब देखा कि हमारे पास जो वोट है वो मात्र 48% है, 52% विपक्ष के पास में है, तो उन्होंने एक चाल चला कि इनको कैसे तोड़ें। उन्होंने जो है अनुसूचित जनजाति की जो है महिला को आगे ला करके, मित्रों इसमें आपको कहीं खुश होने की भी जरूरत नहीं है, फिर घबराने की भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से बकरे को बलि देने से पहले उसको नहलाया जाता है, फिर उसके सींग में तेल लगाई जाती है, फिर उसका टीका किया जाता है और यही माला पहना करके तब उसका वध किया जाता है, ऐसे हमारी संस्कृति को हमारे अधिकार का वध देने के लिए ये सब षड्यंत्र है। समस्या एक बात की है कि हम जो बहुजन के नायक माननीय कांसी राम साहब ने एक रास्ता दिया था कि हम इस देश के शासक जमात बनेंगे। शासक जमात कैसे बनेंगे? उसके लिए ही है कि आज यहाँ का कोरी गोंडा में शादी नहीं करना चाहता था, गोंडा का कोरी जो है बहराइच में शादी नहीं करना, अपने क्षेत्र में वहीं घूम घूम करके रहता था। तो हमारा जो विकास था, सोचने का जो तरीका था वो कुंठ हो गया था। लेकिन जब शिक्षा का प्रसार हुआ, अंबेडकरवाद का उदय हुआ, कांसी राम साहब ने दिया कैप्चर द पॉलिटिकल पावर ऑफ मास्टर की। आप सभी आज के समय में यह संविधान ना होता तो हमारी स्थिति क्या होती? क्या ये मंदिर, मस्जिद या ये हमारे आदर्श जिनको मान के हमारे लोग बैठे हैं, क्या आज़ादी से पहले नहीं थे? क्या इतनी छूट थी? क्या इतने हम संपन्न थे? क्या हम इतने नौकरियों में थे? नहीं थे। इसका सही मायने में आकलन करना है कि हम संविधान में जब लागू हो गया 1950 को, तब जाकर के हम बहुत सारे क्षेत्रों में हुए। बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आर्यों ने हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी की, लेकिन मानवता और बुद्ध के जो है आदर्श पर संविधान को बनाया और संविधान में उन्होंने मानवता को जो तरजीह दिया। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी अधिकार को जहां पर मानवता के प्रतिकूल पाया जाएगा वो शून्य समझा जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान समीक्षा की बात करने की, संविधान बदलने की राजनीति को, वहां भी हमारे डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब ने उन्होंने उनको जो है जवाब दिया। अर्थात हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। आज समय जो आ रहा है, आने वाले समय में आज बुलडोजर चला के डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि अपने विचारों को बंद कर दो, सच बात बोलना बंद कर दो। हम कहते हैं कि हम नागवंशी हैं, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं। कितने को मारोगे, कितने को जेल में ले जाओगे, कितने को तुम जो है फंसाओगे, हम मरने की भी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपने संविधान को नहीं जो है खोने देंगे, उस पर जो है उसको मिटने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी कुर्बानी हो जाए, हमारे बच्चे की जो कुर्बानी हो जाए, लेकिन हम इस मिशन को, जैसे भाई नागेश्वर नाथ ने ये सामाजिक न्याय का, कि हम अपने मंच पर, चाहे वो कबीर साहब का जयंती हो, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज का हो, चाहे रविदास की जयंती हो, चाहे संत गाडगे की जो जयंती हो, हम अपने समाज को एक करने के लिए और जो सब कास्ट के साथ में कास्ट कॉम्बिनेशन लाने के लिए एक साथ बैठने का एक नायाब तरीका उन्होंने जो ढूंढा है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आज अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको इस बात पर विचार करना होगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो संस्कार है, जो उनके संस्कार में हमारे बच्चे या हमारी महिलाएं फंस रही हैं, उनको इन कार्यक्रमों में परिवार सहित लाइए और जो आपके संस्कार जो आप मानते हैं उनको परिवार सहित बुद्ध विहार में या इस कार्यक्रमों में ले जाएंगे तो उनकी चाल को लोग समझ जाएंगे। हमें उनकी चाल को बेनकाब करना है। जैसे स्वामीनाथ वर्मा जी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने छला है। भाई यहाँ तक आता है कि हमको अपमानित करने वाला, चाहे शिवाजी के राज तिलक का हो, चाहे वो चतुर्थ शिवाजी की बात हो, चाहे शाक वंश में राजकुमार सिद्धार्थ को घर से बहिष्कृत करने का हो, सबका सब षड्यंत्र करने वाला कौन? एक ही है,
सबका सब षड्यंत्र करने वाला दोषी, इस देश का गद्दार, इस हमारी बराबरी संस्कृति का, न्याय व्यवस्था का गद्दार एक ही है। तो हमें बुद्ध की वाणी को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से कबीर साहब ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। तो अब हमारे जो बैकवर्ड के साथी हैं, हमारे जो माइनॉरिटी के साथी हैं, वो कहीं नादानी भी करें तो हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनको इस तरीके से चिंतन शिविर उनके साथ हमें उनको बात को समझाना पड़ेगा। चाहे वो निजाम हैदराबाद हो, चाहे मैसूर राज्य हो, चाहे इंदौर हो, चाहे कोल्हापुर की, ये 4 रियासतों को अंग्रेज नहीं अपने आप में मिला पाए थे। यानी झांसी में दत्तक पुत्र को होने के पर उन्होंने मिला लिया, लेकिन अंग्रेज उस समय जब अप्पाराव भटके जी के को जो है राजा बनाया गया, लड़ाई चल रही थी, अंग्रेजों को यह आभास हो गया था कि हमें यहाँ से जाना है। जब हमारे जैसे कुलवंश में उधम सिंह पैदा हुए हैं, जो इस देश में नहीं जाकर के ब्रिटेन में जो है मारने के लिए और मारते हैं उसको, जहां पर अंग्रेजों की व्यवस्था में मक्खी नहीं घुस सकती है, तो हमारे से ना उनके पास बुद्धि है, ना हमारे से ज्यादा ताकत है। बस हमें एकजुटता का जो है पैगाम, ये सामाजिक न्याय मोर्चा के माध्यम से यदि चला है तो इस कारवां को आगे बढ़ाते चलेंगे, तब हम कामयाब होंगे। हमारे तमाम ऐसे साथी हैं, राजनीतिक दलों का स्वभाव यह है कि वो अपने हिसाब से कैंडिडेट हमको थोपते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था में होना चाहिए। हर दल में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर दल में कार्यकर्ता केवल एक गुलाम की तरह है। वो खूब बस्ता ढोता है, उनको वोट दिलाने काम करता है, लेकिन उसके मन मुताबिक कोई कैंडिडेट नहीं दिया जाता है। जो समाज में नागेश्वर जैसे और तमाम ऐसे संघर्षशील लोगों को यदि अभी जिला पंचायत लड़ाना हो तो वो जो है उनको टिकट नहीं देते हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था का भी निर्माण करना होगा जिसमें कार्यकर्ता अपना विधायक बनाने के लिए कैंडिडेट बनाए। अमेरिका में क्यों होता है, पहले उनके कार्यकर्ता उनको वोट करते हैं पार्टी में, फिर उनको जो है आम लोगों में लड़ना पड़ता है। तो जो रिपब्लिक है, जो गणतंत्र है, जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, इसको भी नए सिरे से हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जो लोग कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं हम कि देखो हम बूथ बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं, आपको सदस्य बनाते हैं, लेकिन हमारे मन मुताबिक आप कैंडिडेट नहीं दे देते हो, कैंडिडेट ऊपर से भेज देते हो जो आपको बहुत मोटी थैली दे दे। मोटी थैली वाला जब वो करोड़ों लगाएगा तो करोड़ों का घोटाला करेगा, लेकिन जो हमारे बीच में 20 साल, 25 साल, 30 साल समाज के बीच में रहा है, तो कबीर साहब ने कहा है जी के पांव ना फटी बेवाई, वो क्या जाने आन की पेट पर आई। तो ऐसे सामाजिक संघर्षशील व्यक्तित्व को हमें जब राजनीति में लाना होगा, ऐसे लोगों को जब बात करनी होगी। आज तमाम प्रधान होते हैं, गुलाम प्रधान होते हैं और वो किसी की कठपुतली होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है, हिस्सेदारी बट्टेदारी होती है, बड़े बड़े नेताओं के इशारों पर काम होता है। इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी होगी, क्योंकि हमने अखिलेश को भी देखा है, हमने मुलायम सिंह को भी देखा है और जो सामने है उसको देख रहे हैं। मित्रों, ये आवाज उठानी चाहिए। आज युवाओं के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो सेना में जो है हमारे बच्चों को जो है उनका भविष्य पर खिलवाड़ हो रहा है, 4 वर्ष का चटुआ दिया जा रहा है। अरे भाई, आप मानक बनाते क्यों नहीं हो? आप मानक बनाओ, उस मानक पर जो बच्चा खरा उतरे उसको आप लो सेना में। कौन कहता है कि जो है मानक या कमजोर है किसी क्षेत्र में, कौन ले लो? किसी ने कहा आज तक। लेकिन उन्होंने आरएसएस के लोगों को 25% का 25% देंगे और सेना जिसको चाहेगी उसको करेंगे। यानी हमको कहेंगे, एक किस्सा है आप सुन लीजिए कि जब हम लोगों के समय में शादी हुआ करती थी, दो रात की, तो सपेड़ा नाच होती थी। सपेड़े नाच में पहले रात में तो शादी विवाह में घर में लोग रहते से सब व्यस्त होते थे, लेकिन जब दूसरी रात का होता था तो घर वाले सारा घर छोड़ के कोई एक आध बुजुर्ग को बाकी सब नाच देखने चले जाते थे। आज जब यहाँ घर लूटने का समय आया, लूट रहा है, तो सारे लोग भक्ति करने के लिए चले गए हैं, नाच देखने के लिए चले गए हैं। आज वही हो रहा है कि एक 90 साल की बुढ़िया थी और उनको पता चला कि सारे लोग जेवर गहना सब घर में है और नाच में मस्त हैं, और चोर आए, देखा ये बुढ़िया है तो बुढ़िया का मुंह बंद किया और उसको बोरे में भरा
और पीठ पर लादा और पगड़ी बांध के एक जोकर के साथ उस नाचने में कूदने लगा। बुढ़िया धीरे से चिल्ला रही, जितनी उसकी आवाज है उतनी संघर्ष कर रही थी, उतना बोल रही थी कि चोर भैया चोर। और चोर क्या कह रहा था? सच बुद्धि सच। हमारे लोग उसी में खुश रहे कि तो बहुत बढ़िया कमाल है हो। वो तो और उसमें वो छटपटा रही थी बुढ़िया, कोई सामने नहीं आया। और वहां चोर सब के सब माल जब निकाल के चले गए और ले जाकर के बुढ़िया को फिर उसी चारपाई पर पटक दिया। जब लोग लौट के आए तो सर पीटने लगे, क्या हो गया? ये बुढ़िया भी नहीं चिल्लाई तो कहीं भैया मैं तो पूरी रात मेरा सांस फूल रहा था और मैं चिल्ला रही थी कि चोर भैया चोर। और वो कह रहा था सच, तुम तो थप्पड़े बजाने में बहुत खुश हो। इसलिए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के डिबेट को छोड़ो, अपने संविधान को समझो। यहाँ कहा जा रहा है कि आपके संविधान में बाबा साहब ने पिछड़ों को सबसे पहले आरक्षण दिया। आर्टिकल 340 को पढ़िए। आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग को संविधान जो है आरक्षण की व्यवस्था दी। लेकिन जब संविधान चलाने वाले लोग कांग्रेसी, वही कांग्रेसी जो यहाँ है वो वहाँ थे, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े सामंत, बड़े बड़े आर के दुश्मन उसमें थे, उन्होंने कभी लागू नहीं होने दिया। जब उस मोमेंट को लेकर के माननीय कांसीराम साहब 10 साल संघर्ष किए, 1978 में वाम से बनाया। उन्होंने कहा दी ऑल जो है बैकवर्ड को सबसे पहले कहा दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एम्प्लॉय फेडरेशन एंड जो है कम्युनिटी, यानी बैकवर्ड को उन्होंने भी पहले रखा, कांसीराम साहब ने भी जो पहले रखा, लेकिन बैकवर्ड के साथी नहीं समझे। आज समझने की जरूरत है। आज जो ये आंदोलन चल रहा है कि ये आदेश वापस हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ है उसी तरीके से सेना का जो विरोध हो रहा है, हमारे लोगों को जरूरत पड़े तो यहाँ से भी कूच करें, यहाँ भी उसका विज्ञापन दें कि हम इस अग्निपथ योजना का बहिष्कार करते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक लगातार आंदोलन चलेगा, जैसे एनआरसी हुआ, जैसे किसान आंदोलन हुआ, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए आंदोलन को हमारा एक हथियार है, लेकिन आंदोलन में इस बात को करना है कि हमें उग्र नहीं होना है, हमें उग्रता नहीं करनी है। उग्रता में वो चिन्हित करेंगे, फोटो खींचेंगे और बुलडोजर लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आज मानवता के में आज तैयारी हो रही है कि हम PIL दाखिल करें कि एक व्यक्ति ने जो है यदि मान लिया गलती भी किया तो आप जो 10 परिवार के लोग हैं, हमारे वकील साहबान हैं, इनको चिंतन करना चाहिए कि 10 परिवार के हक को आप बुलडोजर लेकर के पूरा गिरा दे रहे हो। क्या कहते हो? ये जो है अनाधिकृत है। जिस तरीके से राम मंदिर में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, फैसला न्याय नहीं मिला है, फैसला दिया गया है, वो दबाव बना करके हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहा अच्छा चलो एक मंदिर की बात है, एक मस्जिद की बात ले दो। लेकिन अब वो एक नया कभी काशी का, कभी मथुरा का, कभी बनारस का, कभी हरिद्वार का बात खोजेंगे। अब आप लोग समझ लो बैकवर्ड और अनुसूचित जात के लोगों, जब 500 साल में उनका राज रहा, 600 साल में राज रहा, उनके हर अभिलेख में दर्ज है उसको वो नहीं मानने के तैयार हैं, तो आजादी के बाद ये घर, मकान, दुकान, पैलेस जो है जो बनेगा, वो कहेंगे ये तो हमारे बाप दादों के सीलिंग में से लेके आए हो, हमारी अम्मा ने पैदा किया है, ये बात थोड़ा कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ। इसलिए 2024 में आने वाले के लिए हमें चिंतन करना है, ऐसे अभियान छोड़ना होगा कि जिससे हमारा अनुसूचित जात के भाई, बैकवर्ड के भाई, माइनॉरिटी के भाई, उनको भी समझ में आ रहा है, उनको भी समझा दिया इन लोगों ने। इसलिए हमें इस पर विशेष अभियान चला करके, और हमें यदि हम आने वाले समय में चूक गए तो हमारी औलादें गाली देंगे कि हमारे बाप दादे नालायक थे। जिसके कुल वंश के लोग, जिनके लोग लायक होते हैं, उनके महापुरुषों को सम्मान मिलता है। अम्बेडकर को कोई नहीं जानता था, छत्रपति साहू जी महाराज को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उनकी औलादें कुछ लायकदार हुई, आज हमसे ज्यादा पहले अम्बेडकर को माला पहनाने वाले वो लोग हैं। धक्का दे के कहते हैं, उनसे पूछो तुम तो यार बुद्ध पर माला चढ़ाते हो, कहते अरे यार तुम क्या जानते हो, मैं तो हमेशा निर्बुद्ध कभी नहीं रहा, मैं तो बुद्ध का रहा। तो हमने कहा तुम दुष्ट इसलिए हो कि हम लोग कहीं बुद्धिमान ना बन जाए, इसलिए तुम षड्यंत्र करते हो। जब 5000 वर्ष में आपकी जबान काट दी गई, आपका इतिहास जो है भुला दिया गया, तो आपकी स्थिति ये रही। लेकिन अब की बार में जो इनका षड्यंत्र है, 2025 में
इनको जो अपना स्थापना 100वां स्थापना दिवस जो मनाना है, नया संविधान लागू करने का उनका है, उनके लोग खुलेआम शपथ लेते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बाबा साहब ने 1940 में कहा था कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात होगी वो इस देश, इस भारत का जो है दुर्भाग्य होगा। बाबा साहब ने हिंदुस्तान कभी नहीं कहा, उन्होंने भारत कहा। दैट इज इंडिया, इंडिया इज भारत। हमें अपनी जबानों में ये हिंदू मुसलमान के शब्दों को निकालना होगा, कम से कम प्रयोग करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बुद्ध की वाणी है, इतपसो भगवा अरहं शम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य नाम बुद्धो भगवत बुद्धं शरणं जीवित कर। हमें बुद्ध की शरण में उस संविधान के जो हमें अधिकार मिले हैं उस पर काम करना है। धम्म हमारा क्या है? जो हमारा देश का तीन रत्न वो धम्म है। स्वाखातो भगवता धम्मो संदृष्टिको ऐपस्यको अकालिको औपनयिको पंचतंग वेतव्यम विव्यूहित धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छ। सुपटपन्नो भगवतो सावक संगो आय पटपन्नो भगवतो सावक संगो सामीज पटपन्नो भगवतो सावक संगो एदर दान चत्तार अट पुरुष पुगलायस भगवतो सावक संगो आहु नहियो पाहु नहियो दक्ष नहियो अंजिल करणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकास्ति जीवित पर्यंतं संगम शरणं गच्छाम। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगो विशुद्धो वर्तक्षिणो शांतेन्द्रियो शब्द मलप हीने गुणे हीने के अनासो तम परमाम संगम। यदि आपके संगठन की पूजा कब होगी? आईएएस की परीक्षा दे सकता है। यदि वो कर्मचारी किसी भी जात धर्म का है लेकिन वो मंत्री प्रधानमंत्री बनने की सोचता है तो वो आगे जा सकता है। लेकिन बड़ व्यवस्था में यही था कि जो जिस मंजिल पर पैदा हुआ वो उसी मंजिल पर। राजकुमार साहब, हमारे वकील साहब, तभी लोगों ने बड़े बहादुरी से बहुत तेजी से कहा है हमें बाबा साहब का जो संविधान है, जो आर्टिकल्स जो है 395 है, 12 अनुसूची है, उसको हमें पढ़ना होगा, जागरूक करना होगा। अभी जो आपको विचारों के व्यक्ति, हमारे तमाम बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने इतिहास लिखा है, बाबा साहब के पर दमाग यानी आनंद तेल तुमड़े जैसे लोगों को जेल में कर दिया है, लेकिन वहीं टैली को जो चढ़ा के हमारे किसानों को मार डालता है उसको जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करता है, लेकिन उनको हया नहीं है, उनको लज्जा नहीं है, उनको शर्म नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप वो कुछ भी कहे, कितने भी आपके साथ आ जाएं, उनकी बात में विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए फिर वही वाणी के साथ कि बुझा दो अंधविश्वास की वो आग ज्योत को जिसमें तुम जलते आए हो, और उठा लो हाथ में वो मशाल बाबा साहब के ज्ञान की जिसमें तुम पलते आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।